अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव मोर देन 1000 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन होते हुए नजर आए। स्टार्ट के अंदर 1,60,590 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया और फिर उसके बाद दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखी। 1,58,252 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो है वो आज एक अच्छी रिकवरी के साथ हमें जो है वो क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से देख रहे थे हम लोग कि क्लोजिंग जो है वो लो के पास ही देखने को मिल रही थी, लेकिन आज क्लोजिंग जो है वो अपने लो से काफ़ी अच्छी ऊपर देखने को मिली है। 1,59,096 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 481 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें, बैंक मकरमा 5 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त PIBTL एक अच्छी रिकवरी। सेकंड नंबर के ऊपर के इलेक्ट्रिक वेब्स ऐप के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग, ब्रेकआउट और बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम इसके अंदर आज जनरेट होते हुए नजर आए। कैप भी लगते हुए देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। PIA भी जो है वो कैप लगते हुए देखने को मिला और वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर जो है वो 5th नंबर के ऊपर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर अगर हम लोग देखें तो PACL 140 पॉइंट, कोलगेट 27, हब पावर 26, AKBL 23, PTC 20 पॉइंट, HBL 20 पॉइंट, PIBTL 18, फातिमा 14 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UBL 78, मिजान बैंक 69, OGDC 56, मेपल लीफ 40, एंग्रो होल्डिंग 40, नेशनल बैंक 39 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। ये थर्ड कंसेक्यूटिव नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन एक छोटी सी हमें लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है। आज कैसी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 285.995 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 333.049 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 47.054 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 14.12% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। एक अच्छी सपोर्ट है 1,58,000 का, वहाँ से जो है वो इंडेक्स ने रिकवरी दी है। यहाँ पे एक क्लोजिंग जो है वो 1,58,000 बिलो हमें होते हुए देखने को मिली थी, जहाँ से कभी एक शॉर्ट टर्म जो पिछले हफ्ते जो रिकवरी देखने को मिली थी उससे पहले एक ही क्लोजिंग जो है वो हमें इससे नीचे देखने को मिली थी, लेकिन ओवरऑल जो है वो इंडेक्स 1,58,000 को मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। कल जो है वो वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो कुछ वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए यहाँ पे नज़र आए हैं। लास्ट मिनट के अंदर चेंज ऑफ हैंड होता हुआ नज़र आया है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट के ऊपर देखने को मिली। अपसाइड के ऊपर 1,59,540 का लेवल है। ये ब्रेक होने के बाद 1,60,240 270 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आएगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद इंडेक्स जो है वो एग्रेसिवली 1,60,700 को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर इनिशियल सपोर्ट 1,58,800 और अगर ये ब्रेक होती है तो 1,58,400 से लेके 180 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। आइटम को हम डिस्कस करें, दीवान फारूक मोटर बहुत अच्छी एग्रेसिव सपोर्ट, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। बुलिश कैंडल देखने को मिली है, वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज होते हुए नज़र आए और RSI देखें तो बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पैटर्न देखें इसके अंदर तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो है वो अप्रैल 2024 से सपोर्ट ले रहा है। ये तीसरी मरतबा इसने इस लेवल को टेस्ट किया है, ठीक, और एक्यूमुलेट करके जो है मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। ट्रेंड लाइन से नीचे 25 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 29 रुपये, 29 रुपये के बाद 31 रुपये और 31 रुपये के बाद जो है वो 33 से 34 रुपये के स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा गेट्रॉन को हम देखें, ठीक है, गेट्रॉन भी जो है वो काफ़ी करेक्शन लेने के बाद अब इसने जो है वो 100 रुपीज़ के ऊपर डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई है। बुलिश डाइवर्जेंस कैप लगते हुए देखने को मिला है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 100 रुपीज़ से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 116 इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसके बाद जो है वो 124 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। 124 के बाद 130, 130 के बाद जो है 138, 138 के बाद जो है वो 147 और फिर 155 के लेवल को अल्टीमेटली टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी होगी, इसके अंदर बहुत अच्छी करेक्शन ले चुका है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन बना के रिबाउंड होता हुआ नज़र आ सकता है। 100 रुपीज़ से नीचे का रिस्क मैनेज करना होगा और अपसाइड के ऊपर स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग 150 के टारगेट इसके अंदर रखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम BOP को देखें तो BOP शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई है और 3350 से जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे।
3350 3340 यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। लास्ट मिनट में कुछ बाइंग आते हुए इसके अंदर देखने को मिली है। छोटी सी एक बुलिश कैंडल लास्ट मिनट के अंदर जनरेट होती हुई नजर आई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ इसके अंदर लाजमी काम करें। 33 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस इसके अंदर लाजमी होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 33 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 3520 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो है स्टॉक जो है वो 3660 और फिर जो है वो 38 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो दोबारा से 40 और 41 को भी पोटेंशियल रखता है स्टॉक। बाकी अगर कल के लिए टॉपिक्स की बात की है, दीवान फारूक मोटर, वेबजेप, BIPL, PSO, BOP, फैक्टोसिमेट, डेल, गाटी, गेट्रॉन और ATRL जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।